राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको केतु खाना नंबर 8 में क्या रिजल्ट्स देता है वो बताने वाली हूँ। आपको मैंने राहु के बारे में बता दिया। राहु के ऑपोजिट एकदम सेकंड हाउस राहु, उसके बाद 8th हाउस केतु। ठीक है, इस तरह से बैठा होता। केतु क्या कहता है? राहु उस टाइम कह रहा है बहुत सारी चीज़ें ले लो, सब चीज़ें ले लो, बहुत धन ले लो। लेकिन क्या होता है कि जो राहु 2 वाले होते हैं उनका धन ख़त्म हो जाता है। जितना भी धन उनके पास हो सब ख़त्म हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि केतु कहता है निकासी कर दे, अब निकाल दे, छोड़ दे इसको। नर संतान के लिए भी अच्छा नहीं होता। पहले तो संतान होती नहीं है, अगर हो जाती है तो कमाल ही होती है। यानी कि कुछ आपको इस तरह से डिटैच कर जाती है कि आपके काम नहीं आती, आपको कुछ रिजल्ट्स ही नहीं देती है जो संतान होती है। तो यहाँ पर क्योंकि वो आपको ये बोल रहा है कि सब चीज़ें छोड़ो, यानी कि इस चीज़ को त्याग दो, नहीं है। वो एक डेथ का 8 नंबर जो होता है वो मृत्यु वाला भाव होता है, डेथ का हाउस होता है। ठीक है, वो होता है, वहाँ पे दिखाई देता है। तो वो चीज़ें क्या कहते हैं आपको, ऐसे लोग अगर तंत्र मंत्र में चले जाएं तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके के तंत्र मंत्र कर सकते हैं और बहुत अच्छे स्पिरिचुअल हाइट्स को पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आकर वो आपको ऐसी विरक्ति देता है कि आपको ऐसे लगता है संसार में कुछ नहीं है। अगर आप इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के चलोगे, अब ये जो एक्सेस है जो आपका, वो आपका पिछला जन्म, राहु और केतु जो है वो पिछले जन्म का बहुत कुछ बताते हैं आपके बारे में। तो कुछ ना कुछ आप लास्ट कर्म में भी जो 8th हाउस के अंदर बैठा है, कुछ ना कुछ ऐसा करके ही आए हुए हैं कि जो आपको इन चीज़ों से डिटैचमेंट मिल रही है, आपको इनके साथ नहीं रहना। तो यहाँ पर क्या होता है, रिलेशनशिप कमजोर। अब ये ससुराल भाव भी तो है, ससुराल भाव भी तो है। आपको कहीं ना कहीं पार्टनर से भी डिटैचमेंट मिलेगी, क्योंकि होता क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वहाँ पर दिक्कतें फेस करने को मिल जाती हैं। तो वो जीवन साथी के साथ भी ना इस तरह कई बार होता है, लोग साथ साथ रहते हैं लेकिन मन से अलग अलग होते हैं। यानी कि कोई ना कोई रिलेशनशिप के अंदर ब्रेक ज़रूर होता है, जो कुछ लोग समझदारी से दिखाते नहीं हैं और कुछ लोग जो है दिखा देते हैं। ठीक है, कि नहीं नहीं। अब कितनी बार ऐसा होता है, ऐसे लोगों को मैंने देखा, अरे लेडी के अंदर, अगर लेडी के हॉरोस्कोप के अंदर है तो भी कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। हस्बैंड और ससुराल पक्ष से तालमेल ही नहीं बनने देता आपका। आप डिटैच्ड रहते हो, उनको अलग से कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते ही रहोगे और आप उनके साथ बिल्कुल जुड़ाव ही नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे स्थिति क्या होती है कि आप अगर ये चीज़ समझो और उस चीज़ को इम्प्रूव करो, क्योंकि जहाँ जिस हाउस में उपाय अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक बदलाव खुद से उस चीज़ के अंदर लाना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर ये समझो कि नहीं, मुझे इस हाउस से जो है अच्छा रिजल्ट लेना है, और यहाँ पर आके आपको आपका ससुराल पक्ष भी पसंद नहीं करता। ठीक है, अपनी फैमिली से भी राहु वहाँ है तो वो अपनी फैमिली के अंदर भी डिटैच करता है, सब लोगों से अलग कर रहा है। उसके बाद ये अपने अफेक्ट के कारण जो है आपको दूरी बना देता है, अपने परिवार से भी, ससुराल पक्ष से भी अपमान मिलता है। अगर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इस तरह का भी दिखाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है या एक्स्ट्रा रिलेशनशिप कहीं हो जाता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जो संतान होती है या कुछ आपके किसी के साथ भी कोई बातचीत है तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। यानी कि पराई ममता जो है वो भी आपको परेशान करती है या आपके लिए दिक्कतें जो हैं आगे बढ़ा देती है, क्योंकि आपके हिस्से में सब कुछ अच्छा करते हुए भी अपमान ही आता है। ठीक है, आपके हिस्से में अपमान ही आता है। तो आपने सबसे पहले समझना क्या है, आपने ये चीज़ समझनी है कि आपका मन उचाट हो रहा है, जा रहे हो, नहीं रहना चाहते, कुटुंब में नहीं रहना चाहते, इधर भी अपमान मिल रहा है, उधर भी अपमान मिल रहा है, तो वहाँ अटैचमेंट
की जगह डिटैचमेंट स्टार्ट हो जा रही है। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि मुझे मेरा भाग्य जो है इन चीज़ों से डिटैच होना बताता है। बहुत सारी और चीज़ें हैं, ये जनरल बता रही हूँ मैं, वो उसका और बहुत सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं, बाकी ग्रह कहाँ प्लेस्ड हैं, कैसे प्लेस्ड हैं, क्या क्या अफेक्ट दे रहे हैं और किस तरह से जो है हमें रिजल्ट्स देंगे। लेकिन एक जनरल जो मोटा मोटा मैं आपको समझा रही हूँ वो ये है कि ये एक नेगेटिव अप्रोच होती है जो संतान के लिए भी दिक्कतदायक होती है, यानी कि उनके लिए भी परेशानी होती है। ठीक है, अगर आप डॉग के लिए कुछ ना कुछ सेवा करो और डॉग भी आपको मिले इस तरह का जो बिल्कुल ही रिजेक्टेड सा हो, लाइफ ने जैसे आपको रिजेक्ट कर रखा है वैसा सा आपको कोई डॉग मिल जाता है जो सच में अबेंडेंट हो, कोई उसे देख नहीं रहा, कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा, उसकी परवाह आप करने लग जाओ, आप उसकी देखभाल करने लग जाओ। आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो डॉग यहाँ पर आके उसके बाद आप ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ो और कुछ ना कुछ सीखो, क्योंकि गुप्त चीज़ें आप निकाल के लेकर आओगे। क्रिएटिव तो बहुत हो, उसके बाद आप हिडन चीज़ें जो धरती के गर्भ के अंदर छुपी हुई हैं, जो कुछ ना कुछ छुपाव लेके अंदर बैठी हुई हैं, उनको निकाल के लेकर आओ, क्योंकि आप अव्वल दर्जे के समझदार भी होते हो। अगर आपका राहु पॉजिटिव आपको अफेक्ट देता है तो केतु भी आपको पॉजिटिव ही अफेक्ट देगा। तो आप इतने समझदार होते हो कि आप ऐसे तोड़ निकाल के ला सकते हो जो दूसरा इंसान नहीं ला सकता। तो अपनी इस नेगेटिव अप्रोच को भी बेटर बनाने की कोशिश करो। खूब अच्छे से ध्यान रखो अपनी हेल्थ का, क्योंकि आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकती हैं। आपकी फैमिली में किसी न किसी को पाइल्स की दिक्कत हो सकती है, लोअर बैक के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपने क्या करना है, अपना ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे और उसके बाद है आप अपने जो राहु सेकंड हाउस के अंदर और केतु का ये जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोगों को कभी भी अपने ससुराल पक्ष से कुछ पैसे का लेन देन कभी नहीं करना चाहिए। यानी कि आपने जहां उनके साथ कुछ पैसे का लेन देन किया तो वहीं आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्पॉइल हो जाएंगे। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बिल्कुल आप नहीं लें। ठीक है, आपको मैंने कितनी सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ गहरा ढूंढ कर लाओ और अपने इस चीज़ को जो राहु और केतु का अफेक्ट है इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। और वो बैलेंस आप कहाँ से करोगे, आप आराधना करो भगवान की, मेडिटेशन करो, समझ रखो, और जो जो चीज़ें मैंने आपको डूज एंड डोंट्स समझाए हैं उनको आप समझो। ठीक है, केलों का आप दान करो, केले जो है आप मंदिर में देकर आओ या लड़कों को आप केले दो। बाकी जो उपाय हैं वो आप अपनी हॉरोस्कोप देख के पता लगाओगे तो ज़्यादा अफेक्ट आपको करेंगे। मुझे तो नहीं पता आप सबके, मैं तो जनरल एक बता रही हूँ कि क्या क्या सबके हॉरोस्कोप्स में अलग अलग प्लेसमेंट्स हैं। तो जितना है ये जनरल है, मैं जनरलाइज बता रही हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको काफ़ी लाभ होगा इससे। तो अब नए विषय के साथ फिर से आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।